नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। चलते हैं आज की खबरों की ओर। गत दिवस भाजपा बरवाला विधानसभा क्षेत्र के पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन पार्टी के चुनाव कार्यालय सुशीला भवन में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पुनिया ने की। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट, विधायक एवं चेयरमैन डॉक्टर कमल गुप्ता, राज्यसभा सांसद डॉक्टर डीपी वत्स, लोकसभा विस्तारक दिनेश गोयल बतौर वक्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। सम्मेलन में हल्का के तीनों मंडलों के अध्यक्ष व महामंत्री, शक्ति केंद्र प्रमुख व सह प्रमुख पालक, सहपालक, बूथ अध्यक्ष व पन्ना प्रमुख उपस्थित रहे। पन्ना प्रमुखों को संबोधित करते हुए प्रदेश के संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि 1952 में जनसंघ के रूप में 11 सदस्यों के द्वारा पार्टी की स्थापना की गई थी। आज यह 11 करोड़ सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। तीन पीढ़ियों ने इसमें अपना जीवन लगाया है। सैकड़ों की संख्या में तपस्वी लोगों ने अपने घर परिवार का ऐश्वर्य जीवन का त्याग करके राष्ट्र के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उन्होंने कहा कि चाचा भतीजे की ठनी तो जेजेपी बनी। पार्टी का मुखिया कौन बने, इस बात पर पार्टी का विभाजन हो गया। ऐसी पारिवारिक पार्टियां आम कार्यकर्ता व आम जनता का क्या भला कर सकती हैं, जबकि भाजपा में एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और पोस्टर चिपकाने वाला पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। भाजपा में कार्यकर्ताओं को घुट्टी में पिलाया जाता है कि पहले देश, फिर पार्टी और उसके बाद हम स्वयं। संगठन महामंत्री ने कहा, हम भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं। इसी नारे से पार्टी की पूरी विचारधारा स्पष्ट हो जाती है। भारत को सैन्य व आर्थिक रूप से विश्व का सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र माना जाता है। भारत का सैन्य व आर्थिक रूप से विश्व का सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। इसके लिए 2014 से लेकर अब तक केवल नींव रखी गई। अगले वर्षों में इस नींव पर शक्तिशाली भव्य इमारत बनाने का काम करना है। विधायक एवं चेयरमैन डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में पन्ना प्रमुख नया कंसेप्ट है। पन्ना प्रमुखों के दायित्व को हमें पूरी निष्ठा व मेहनत के साथ निभाना है। एक पन्ना प्रमुख के जिम्मे केवल 60 मतदाता अथवा 15 परिवार हैं। प्रत्येक घर में जाकर सरकार की उपलब्धियों को गिनवाना है। सरकारी योजना के लाभार्थियों से संपर्क कर उनको पार्टी के पक्ष में मतदान करवाना है। उन्होंने कहा कि पार्टी के उम्मीदवार बहुत ही शिक्षित व शरीफ इंसान हैं। हिसार लोकसभा क्षेत्र में पार्टी सबसे बड़े अंतर के साथ जीत हासिल करेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। गुप्ता, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेके भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की घोषणा हिसार से कर चुकी है, जो कि देरी से करी, लेकिन लोगों का इंतजार खत्म हो चुका। डॉक्टर साहब, जैसे लोकसभा चुनाव को लेके भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा के लिए इतनी देरी क्यों करी? मैं समझता हूं कि आपका ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि हमने तो सबसे पहले 10 की 10 सीटें डिक्लेयर कर दी। ना तो जजप्पा ने एक भी प्रत्याशी घोषित किया, कांग्रेस ने भी अभी तक 6 की। तो इसमें देरी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले अपने 10 के 10 प्रत्याशियों का चयन किया, उनकी घोषणा की, और भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश का कार्यकर्ता बड़ा उत्साहित है, उत्तेजित है, और भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 सीटें हरियाणा में हम विजयी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे रोहतक और हिसार की सीट में इतनी देरी कर दी भारतीय जनता पार्टी में, क्या कैंडिडेट नहीं आपको दिखाई दे रहे थे कोई? नहीं, फिर वही आपने बात दोबारा कर दी। हमने देरी नहीं की, हमने तो 10 की 10 सीटें घोषित कर दी, जबकि कांग्रेस की अभी 6 ही हुए हैं, और जजप्पा और बाकी आप पार्टियों का तो एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। आप हमारी पार्टी को कह रहे हैं कि देरी से घोषित की। जैसे भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कैंडिडेट थे, पदाधिकारी भी थे, आईएएस अफसर होते हुए उनसे इस्तीफा दिलवा के भारतीय जनता पार्टी में हिसार में लोकसभा में आप उनको खड़ा कर रहे हैं, ये क्या हो? ये तो अच्छी बात है ना। किसी भी पार्टी में बहुत लोगों का होना और बहुत लोगों का दावेदारी ठोकना, ये एक अच्छी बात है। और हमारी पार्टी की जो पिछले 5 साल की उपलब्धियाँ हैं, और जो हरियाणा प्रदेश की जो पिछले 4.5 साल की उपलब्धियां हैं, और जो भारत का विचार है, जो भारतीय जनता पार्टी का थॉट है, उसको देखकर इवन आईएएस अफसर भी भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए ललायत हैं। ये इससे बड़े गौरव की बात और क्या हो सकती है? क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कैंडिडेट नहीं था ऐसा हिसार लोकसभा क्षेत्र की? भारतीय जनता पार्टी में एक आईएएस अफसर आया, या भिन्न भिन्न तरह के अलग अलग लोग, डॉक्टर्स भी, इंजीनियर्स भी, समाज के प्रत्येक अंग के लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें केवल एक आईएएस की बात नहीं है। अनेक समुदायों के, अनेक
विभिन्न वर्गों से जो लोग भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखकर आ रहे हैं, उनका स्वागत है और उन्हीं में से किसी को टिकट दी जाएगी। क्या आप मानते हैं जैसे एक अफसर होते हैं, आईएएस अफसर होते हैं, बहुत लंबा समय होता है जनता की सेवा करने का, और राजनीतिक दलों के पास इतना समय नहीं होता, कई बार 5 साल के लिए राजनीति में आते हैं, कभी 2 ही साल, कभी 10 साल, उस विषय पे आप क्या कहेंगे? क्या वो जनता की सेवा करने के उद्देश्य से आए हैं इसमें? इसमें कोई शक ही नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर वो वहाँ भी जनता की सेवा करता है, एक डॉक्टर है वो भी अपनी सेवा करता है, इंजीनियर भी सेवा करता है, व्यापारी भी अपने ढंग से सेवा करता है, और वो राजनीति में आकर राजनीति में सेवा भाव से आता है, तो ये स्वागत योग्य बात है। जैसे अभी कुलदीप बिश्नोई से हमारी बात हुई है 2 दिन पहले, उनका कहने का तात्पर्य ये था कि हिसार लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बुरी तरह हारेगा, क्या कहेंगे? अब छाछ तो बोलने से बोले, छलनी भी बोले। घर में ये फैसला नहीं हो रहा कि कौन लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगी। अब वो हमारे बारे में इस तरह की बात करे तो ये अशोभनीय है, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो जेजेपी और आम पार्टी का जो गठबंधन हुआ हरियाणा में, आपको क्या लगता है उनका आगे भविष्य? भविष्य तो परिवार का देख लीजिए आप ही। जब एक परिवार में भाई भाई की ना बने, चाचा भतीजा की ना बने, वो प्रदेश में कार्यकर्ताओं के साथ क्या बनाएगा? तो भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों का, जैसे विकास करे के मुद्दे, उसके अलावा क्या मुद्दे लेके आप जा रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास। और पिछले 5 साल में चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो असंगठित मजदूर वर्ग हो, चाहे वो हमारी बहनों की बात हो, चाहे वो जवानों की बात हो, चाहे वो गरीबों की बात हो, चाहे वो व्यापारियों की बात हो, हर क्षेत्र में हमने सबका साथ और सबका विकास किया है। यही विकास का मुद्दा हम लेकर लोगों के पास जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। शहर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।